पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, जिन्होंने भी गंदम खरीदनी थी वो 3100 रुपए के हिसाब से खरीदनी थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक अजीब काम किया है कि उन्होंने रेट मुकर्रर किया 4000 रुपए का। 4000 रुपए का उन्होंने रेट मुकर्रर किया। अब आप खुद अंदाजा करें कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है पंजाब में, वो अगर आज ये समझते हैं कि आज अगर हम बेचेंगे तो वो 3100 रुपए का बिकेगा, और अगर हम उसको स्टॉक कर लेते हैं 2 महीने बाद बेचते हैं तो वो फिर 4000 का बिकेगा। या सिंध से भी प्राइवेट सेक्टर का जो भी गंदम है वो सिंध की तरफ जाना शुरू हुआ है पंजाब से। तो ये बहुत अनयूजुअल रेट उन्होंने बढ़ाया है, जिसकी वजह से गंदम के रेट में ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल इजाफा हुआ है। तो अब जाहिर बात है कि जब गंदम के रेट में इजाफा होगा तो उसके साथ फिर आटे के रेट में भी इजाफा होगा। तो ये एक और जरूरी पॉइंट है। हमने अब ये तो मैंने आपको मसले बताए हैं, इसके साथ साथ मैं आप इसको जो हुकूमत कर रही है, एक और फिगर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है छोटा सूबा है, हमारे फाइनेंशियल हालात भी इतने अच्छे नहीं होते, उसके बावजूद भी हम 1300 रुपए का आज तक मार्केट में 20 किलो का थैला दे रहे हैं, जो कि मार्केट में इस वक्त 2700, 2800, 3000 रुपए तक चला गया था, और हम दे रहे हैं 1300 रुपए का। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये डिपो पे या डीलर्स पे या जो ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जाहिर बात है अगर मार्केट का रेट और सरकारी रेट में फर्क कम होगा तो कम लोग वहां पे जाएंगे खरीदने के लिए। लेकिन जब रेट एक तरफ 1300 हो और दूसरी तरफ 3000 तक पहुंच जाए तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं सस्ता आटा खरीदूं, जिसकी वजह से उस पर रश पड़ता है, उसमें बदइंतजामी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो उसकी वजह से जो 1300 रुपए का हम दे रहे हैं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा 35 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है अपने लोगों को सस्ता आटा मुहैया करने के लिए। लेकिन अगर हम मजीद ये अगले साल या उससे अगले साल ये फर्क और बढ़ेगा, अगर हम रेट ना बढ़ाएं और मार्केट में रेट बढ़ता रहे तो ये रेट और बढ़ेगा। हमने ये फैसला किया है, कल चीफ मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई, जिसमें फूड सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें यह फैसला हुआ है कि हम कल तक 5000 टन डेली की रिलीज कर रहे थे, 5000 टन, उसको हम आज से बढ़ा के 30% बढ़ा के हम 6500 टन डेली की रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से काफी हद तक ये जो एक बहरान बना हुआ है रेट में, आप देखेंगे अगले 2-3-4 दिन में इसमें इंशाल्लाह काफी हद तक कमी आ जाएगी। पंजाब ने भी वो डेली रिलीज करते हैं 23,000, उन्होंने 23,000 से बढ़ाकर उसको 26,000 किया है। तो उसकी वजह से भी आज मैंने सुबह देखा है कि रेट कम होना शुरू हो गया है। तो एक तो ये हमारा जो इंशाल्लाह ये आज से जो डेली रिलीज ज्यादा हो जाएगी, 30% ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ये रेट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इसके साथ रिलेटेड जो है, मैंने कल बल्कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देख लें तो कुछ वीडियोज आई हैं कि जी अफगानिस्तान आटा स्मगल हो रहा है, कोई ट्रेलर दिखाए गए हैं, जिसकी फिर हमने कल मालूमात की। वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने पास्को से गंदम खरीदी और वो अफगानिस्तान भेज रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ केपी का गंदम नहीं जा रही, ना आटा जा रहा है, अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रहा, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आटा है जो उन्होंने पास्को गंदम है जो उन्होंने खरीदी है पास्को से, और वो जा रही है अफगानिस्तान। तो वीडियो में किसी ने देखा है, अब उसमें ये तो पता नहीं चल रहा कि किसकी गंदम है, लेकिन उसको ये पेश किया जा रहा है कि जी ये आटा स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं होम डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल आटा जब तक हमारे सूबे के लोगों को पूरा नहीं होता उस वक्त तक अफगानिस्तान ना जाए। इस पे मजीद सख्ती करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको कंट्रोल करना है, जितने भी डीलर्स हैं, कल ये इंस्ट्रक्शन इशू हो गई हैं होम डिपार्टमेंट को और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कि जितने भी डीलर्स हैं
उसमें से भी ये शिकायत आ रही है कि उसमें से भी लोग कंट्रोल प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, सरकारी प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक्चुअल वो डीलर्स नहीं है लेकिन किसी वजह से उन्होंने डीलरशिप ले ली है। तो पूरे सूबे में इंशाल्लाह आज से उसकी दोबारा से स्क्रूटनी शुरू होगी, और जो भी उसमें इस तरह के लोग हैं जो कि आटा डीलर्स नहीं है या कि जो महंगा बेचते हैं, उसको फौरन उसी दिन उनकी डीलरशिप कैंसिल की जाएगी। इसके अलावा हम एक आईटी डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाया है जो कल या परसों तैयार हो गया है, लेकिन कल या परसों में इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। जितने भी डीलर्स हैं वो उस ऐप में रजिस्टर होंगे। उनके पास अगर 50 बैग्स आते हैं या 100 बैग आते हैं दिन का, जब तक वो पूरी उसकी डिटेल नहीं देते, शनाख्ती कार्ड, साथ में टेलीफोन नंबर, साथ में उसका नाम, अगर 50 उसके पास रोले हैं या बैग्स हैं, वो अगर 50 बंदों को देगा तो वो ये डिटेल उस ऐप में एंटर करेगा। अगर वो एंटर नहीं करेगा जिस दिन, अगले दिन से उसका कोटा बंद हो जाएगा। और जो जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो जो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रैंडमली कॉल सेंटर के जरिए कॉल जाएंगी। उनसे पता किया जाएगा कि जी आपने आज आटा लिया है या नहीं, कितने बैग लिए हैं और आपको कितने का पड़ा है। तो उसमें से भी जो शिकायत आएंगी उन डीलर्स के कोटा भी डीलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि जो हुकूमत का पैसा लगता है वो आवाम को उसी शेप में या उसी जितना आगे उनको रिलीफ मिले। लेकिन मेरी कुछ लोगों से ये दरख्वास्त होगी, पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, या कल एक हमारे एमपीए साहब गए हैं एक गोदाम पे, वीडियो आपने भी देखी होगी कि स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक तो पड़ा होता है गोदामों में, हम तो ये नहीं कह रहे कि जी स्टॉक जीरो हो गया है। स्टॉक तो पड़ा होता है, लेकिन उसका एक तरीकेकार होता है, उसके मुताबिक वो रिलीज होता है डेली। अगर हम एक ही दिन में सारा रिलीज कर दें, अगले दिन क्या करेंगे, उससे अगले दिन क्या करेंगे? ये तो एक तरीकेकार होता है कि हमने पूरे साल उसको चलाना पड़ता है। जो गंदम हम खरीदते हैं उसको पूरे साल चलाना पड़ता है ताकि पूरे साल प्राइसेस उसी हिसाब से चलती रहें। एमपीए साहब गए हैं कि जी ये देखें, बहरहाल उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की वहां पे, जेब नहीं देती किसी को भी, गालियां देने से किसी गरीब को एक बोरी आटे की नहीं मिलेगी। अगर गालियां देने से कोई फायदा होता है तो बेशक वो दे दें, लेकिन गालियां देने से और इस तरह के हरकतें करने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। खामखा लोगों में एक खौफ पैदा होता है, उससे और रेट ऊपर जाता है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सॉरी, उन एमपीए साहब से कि आप पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने कपड़े बेच के भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सस्ता आटा प्रोवाइड करूंगा। और आटे की पोजीशन आपने देख ली है कि उसका रेट कहां पे चला गया है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने कपड़े बेचें या ना बेचें, या आपके कपड़े कोई खरीदता नहीं है, या उस पे एक आटे की बोरी भी नहीं आती, उसका हमें नहीं पता, लेकिन अगर 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से रिलीफ दे रही है अपने सूबे के लोगों को, तो अगर विफाक को या पीएमएलएन को या पीडीएम को इतनी ही फिक्र है इस सूबे के अवाम की, तो 35 अरब रुपए वो भी अपने से डाल दें, और ज्यादा हम रिलीफ दे देंगे लोगों को। सिर्फ इस तरह के ड्रामे करने से, यही एमपीए साहब, साथ में इनकी एक एमपीए साहिबा थी, वो आई थी, आपको याद होगा, आप सारे असेंबली में होंगे, कभी पेट के साथ पत्थर बांध के 2 रुपए या 4 रुपए डीजल महंगा होता था या पेट्रोल महंगा होता था, तो ये पेट के साथ पत्थर बांध के आते थे या साइकिल पे बैठ के आते थे, तो उस वक्त तो 2-4 रुपए रेट बढ़ता था। आज मैं पूछता हूं पीडीएम वालों से, जो आप महंगाई के खिलाफ मार्च करते थे, अगर 2 रुपए या 4 रुपए पेट्रोल या डीजल महंगा होता था, जो कि उस वक्त $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, और हम लोग उस वक्त मेरे ख्याल में कोई $150 का लीटर दे रहे थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 का बैरल है, और आज ये दे रहे हैं 240 रुपए का। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर आपने ड्रामे करने हैं, अगर सिर्फ वो सस्ती शोहरत के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो तो और बात है, लेकिन अगर आप वाकई सिंसियर हैं तो आप जाएं, आप पीडीएम को कहें, आप मौलाना साहब को कहें जो आप महंगाई मार्च करते थे,
آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، اس وقت آپ کو مہنگائی نظر آتی تھی، آج آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ روزانہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے شہباز شریف کے ایک بیٹے کے خلاف کیس ختم ہوا، شہباز شریف کے خلاف ختم ہوا، کبھی مریم صفدر کے خلاف ختم ہوا، کبھی اسحاق ڈار کے خلاف ختم ہوا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مزید کیس بنانا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے اگین ان سے کہ اگر سنسیئر ہیں، 35 ارب روپے صوبائی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 35 ارب روپے آپ اپنی طرف سے دے دیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن بہرحال ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے بولا ایڈمنسٹریٹولی کوٹا بڑھانا، ڈیلرشپ کو پراپرلی اسکروٹنائز کرنا، چاہے ٹیکنالوجی یوز کر کے، ایپ یوز کر کے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرتے رہیں گے جی۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو آخر میں فرمایا جو کچھ سیاسی باتیں جو کی، تو ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ موقع جبکہ روٹی 30 روپے ہے یا 35 روپے یا آٹا 3200 3300 پہ 3500 پہ پہنچ چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی سیاست کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی سیاست کر رہی ہیں، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ جو پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں ہیں، ایون جماعت اسلامی جو نہ پی ٹی آئی کی رائی ہے نہ پی ڈی ایم میں، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مرکز اور صوبے مل کر بیٹھ کر ایک کنکریٹ قسم کا عمل کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں جی، ایک تو اگر اوور آل جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر مہنگائی کو آپ دیکھیں تو مہنگائی کبھی بھی صوبہ مہنگائی کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ریٹس کو جو ریٹ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بے شک صوبے کا کام ہے، لیکن اگر پیٹرول مہنگا ہوگا، اگر ڈیزل مہنگا ہوگا، اگر ڈالر مہنگا ہوگا، اگر گیس اور بجلی مہنگی ہوگی، تو مہنگائی صوبہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ مطلب اگر یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کا آٹومیٹیکلی امپیکٹ باقی چیزوں پہ آئے گا۔ تو میں تو پھر کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا، صحیح کہا کہ اس وقت عوام کو تکلیف ہے، اسپیشلی آٹے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈرامے کریں کہ گوداموں میں جائیں اور زبان اس طرح کی استعمال کریں، اس کی بجائے میں نے تو ایک کنکریٹ پروپوزل دی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 35 ارب روپے دے رہے ہیں تو وفاق بھی ہمارے ساتھ کچھ دے دے، وہ تو ہمیں اپنے پیسے نہیں دیتی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ کے حالات ہیں، صوبائی حکومت کو ریلیزز نہیں ہو رہی، فائنینشیل کرنچ ہے صوبے میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ ہم نے آپ کو ریلیف کی اگر آپ نے بات کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس بجٹ میں پچھلا بجٹ جو تھا اس میں ہم نے انصاف فوڈ کارٹ کا پروگرام ہم نے بنایا۔ اس کی ساری ٹوٹل تیاری ہو گئی ہے، اس کی 100% اس کے کارڈ پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹ کھل گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ غریب آدمی کو ریلیف ملے۔ 2100 روپے ہم نے دینا تھا، 2100 روپے پر منتھ ہم نے دینا تھا 10 لاکھ فیملیز کو، تاکہ وہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل ہو سکے۔ لیکن جو وفاق کی طرف سے جو فنڈز کی ریلیز کی سچویشن ہے، تو اس میں اس کی وجہ سے ہم نے وہ پروگرام روک لیا ہے۔ اس کا سب کچھ تیار ہے، انصاف فوڈ کارڈ کا ہر ایک چیز تیار ہے، کارڈ اس کے پرنٹ ہو گئے ہیں، اکاؤنٹس بن گئے ہیں، بینک آف خیبر کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کو ہم لانچ نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں وفاق کی طرف سے فنڈ نہیں مل رہے۔ یہ کنکریٹ سٹیپ ہے، اس میں تو کوئی سیاسی بات یا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ وہ تو ایم پی ایس کے جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہی ڈیلرز ہو گئے، ڈیلرز کا تو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کے ایم پی ایس سے جوڑا ہے۔ پی اے نے نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ لوگ یہ دیں گے، ڈیلرز میں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو مسلم حقیقت ہے وہ ہے پنجاب کا۔ اس کے باوجود کہ یہاں پر گندم نہیں تھی، گورنمنٹ والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گندم کا کوٹا ڈبل کیوں نہیں دیا گیا۔ پنجاب سے بروقت کسی نے دو ٹوک بات نہیں کی۔ گورنمنٹ والوں سے پوچھے، یہاں پراٹھے والوں سے پوچھے، وہ 12 کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹرکٹلی طور پر کہا ہے کہ پختونخوا آٹا نہیں جائے گا اور نہ ہی گندم جائے گی۔ اور یہ جب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ ایک نیا فنامنا پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں سنا کہ سندھ نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے۔
ये तो कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के साथ पैसे नहीं थे, उन्होंने गंदम खरीदी नहीं, और ये बहरान है। तो वजह आप पंजाब पर जोर ले आते हैं कि पंजाब ही हमारा सबसे बड़ा मंबा, तो पंजाब ये सब कुछ, यहाँ तक कि मुर्गी का रेट जो है वो रातों रात जो है वो आसमान पे चढ़ गया, वापस नीचे आ गया। देखिए आपने जी जी फीड ट्रक पे जो डीलर इल्जाम लगा रहे हैं कि 50,000 रुपए चेक पोस्ट से घटा लिया जा रहा था चेक पोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है। अगर 50,000 फीड ट्रक पे देंगे तो ये आवाम के जेबों से वो निकालेंगे। तो 6 महीने से मकसद आप लोग वहाँ पे भी पीटीआई की हुकूमत है, वज़ीर आला के साथ डायरेक्ट राब्ता क्यों नहीं करते? देखें जी, जो आपने एक तो मैं क्लैरिटी कर दूं इसमें, आपने जैसे सवाल किया, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने तो ओपनली ऐलान किया है कि वो 4,000 रुपए का मन खरीदेंगे, और बाकी सारे पाकिस्तान में 3100 रुपए मन रेट लगाया है। तो जाहिर बात है इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं। अब दूसरी बात, जहां तक आपने पंजाब की, कल मेरी पंजाब के फूड मिनिस्टर से बात हुई है। उनका मसला ये है, देखिए एक ओपन मार्केट की गंदम या आटा यहां पे आना होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कह रही है कि अगर हमारा सब्सिडाइज्ड गंदम या सब्सिडाइज्ड आटा केपी में जाता है, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे सूबे के जो पैसे लग रहे हैं वो हमारे सूबे में ही रहे, जो सब्सिडाइज्ड आटा है या सब्सिडाइज्ड गंदम मिलों को जाती है, उसी तरह वो भी पाबंदी उस पे लगा रहे हैं जो कि उनका सब्सिडाइज्ड है। ओपन मार्केट से आने में मसला नहीं है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली लोकली वहां पे कोई पुलिस या कोई और उनसे रिश्वत की करता है, मुझे भी इत्तला मिली है, ये भी मैंने उनसे बात की है, लेकिन उनसे हम दोबारा भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने कल भी उनसे बात की है कि जो कि ओपन मार्केट का है उसको बंद ना किया जाए, वो बंद नहीं है। लेकिन ये तो उनका हक बनता है कि अगर उनका सब्सिडाइज आटा है या सब्सिडाइज्ड गंदम है, वो तो उनके सूबे के अवाम के लिए है, तो अगर वो यहां पे आएगा तो जाहिर बात है वो उसको रोकेंगे। ये असल में मसला है जो कि गंदम के हवाले से है। अच्छा आतिफ साहब, ये जो जितने डीलर्स हैं, जो टमाटर डीलर्स हो गए या फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले, उनके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो 5% कोटा दे रही है, जिसको 10 से 9% करना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी पैदावार नहीं है, हम सिर्फ पंजाब के ऊपर बेस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पंजाब के अंदर हमें आटा लाने की परमिट्स भी नहीं दिए जा रहे। तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर बहुत तारीसाज काम किए हैं सूबे के लिए, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि उन्हें इस कोटे में भी इजाफा कर देना चाहिए, और ये जो हर साल बहरान पैदा होता है इन दिनों में, इसमें कोई कमी आ जाएगी? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 30% हमने कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन अगर हम अभी 100% कोटा बढ़ा दें तो जाहिर बात है कि आप देख रहे हैं कि 35 अरब रुपए ऑलरेडी सूबे का लग रहा है, तो फिर 70 अरब पे जाएगा, 80 अरब पे जाएगा। तो जाहिर बात है हुकूमत ने बाकी भी हुकूमत भी चलानी है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिक्योरिटी है, हर एक चीज़ है, वो भी चलानी होगी। तो उसके मुताबिक देखते हुए हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मजीद अगर गुंजाइश होगी या हमें विफाक से पैसे मिलते हैं तो इंशाल्लाह हम फूड कार्ड भी शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक सवाल हुआ कि एमपीएस को कोटा या एमपीएस के कहने पे कोटा दिया जाता है या डीलर्स मुकर्रर किए जाते हैं। पहले भी हमने ये कोई उनको नहीं कहा था एमपीएस को, ये कोई उनकी डिस्कशन नहीं है। हाँ, रिकमेंड जरूर कर सकते हैं। रिकमेंड अगर कोई करता है कि जी अप्लाई करें, अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो ठीक है, उसको मिले, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसको एमपीए ने रिकमेंड किया है उसको कोटा नहीं मिलेगा। कल भी सख्ती से ये इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं कि इसमें किसी एमपीए का, किसी एमएनए का, किसी सियासी शख्सियत का इस बुनियाद पे नहीं कि वो एमपीए का है या एमएनए का है, इस बुनियाद पर उनको कोटा नहीं दिया जाएगा। अगर वो क्वालिफाई करता है वो बिल्कुल करेगा। जो मैंने पहले कहा कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि दोबारा से स्ट्रिक्ट रिव्यू करें जो लिस्ट है आपके पास डीलर्स की, अगर उनमें कोई भी ऐसे हैं जो कि गलत इशू हुए हैं किसी भी वजह से, उनको आज ही कैंसिल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। गंदम का कितना स्टॉक मौजूद है और कितना स्टॉक जो है वो पाइपलाइन में आ रहा है, ये जरा बता दें कि स्टॉक कितना है। देखिए, हमारा जो कल एक शिप आया है यूक्रेन से 65,000 टन उसमें है। कुछ दिनों तक एक और आ जाएगा, बल्कि हमारे 3 शिप्स आने हैं, वो तकरीबन कोई 2.5 लाख टन वो हमारे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक जी। और
اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب سے ریگولر جو ہم نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی ریگولر بیس پہ آ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہم نے پرچیز کیا ہے. سمپل بتا دیں کہ اس وقت آپ کے پاس ہاتھ میں کتنا سٹاک موجود ہے اور پائپ لائن میں کتنا منگوا رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں. ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس 1,30,000 ٹن ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا آنے والے 2 مہینے ہیں جو کہ دوبارہ سے پھر سیزن شروع ہو جاتا ہے 2-3 مہینے میں, وہ 6 لاکھ ٹن ہے ہمارے پاس. تب تک 6 لاکھ ٹن ہے, جو کہ بالکل بھی کم نہیں ہے, پچھلے سال سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی گندم کا سٹاک نہیں ہے, گندم کا سٹاک موجود بھی ہے, اور مزید بھی جو ریگولر بیسس پہ پائپ لائن میں آ رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے ہمارے پاس. خان صاحب یہ بتائیے, سندھ حکومت نے جو سپورٹنگ پرائس مقرر کی 4,000, یہ اپریل کے آخری ہفتے میں کی تھی. یہ کون سی تہمت ہے کہ 7-8 مہینے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ یکدم آٹے کی بڑھ جاتی ہے, حالانکہ قیمت انہوں نے گزشتہ سال مقرر کی تھی اور جنوری میں جا کے اس کی قیمت بڑھتی. دیکھیں وہ تو ریٹ تو انہوں نے مقرر اس وقت کیا تھا, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تو سیزن نہیں آیا تھا. سیزن تو ابھی گندم کا شروع ہوگا, تو ظاہری بات ہے کہ جب شروع ہوگا یا تو لوگ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پرچیز کریں گے تو ہم 4,000 کا کریں گے, تو اس وقت وہ پرچیز نہیں کر رہے تھے. پرچیز تو وہ ابھی شروع کریں گے, تو ظاہری بات ہے جب وہ وقت آئے گا تو اسی وقت ریٹ بڑھے گا. انہوں نے اعلان کیا تھا, لیکن پرچیز انہوں نے 4,000 سے نہیں شروع کی تھی. سیزن ابھی شروع ہوگا, ابھی میرے خیال میں شاید مہینے تک سیزن شروع ہوگا, تو اس کے بعد سے جو ریٹ کا امپیکٹ کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی اسی وجہ سے آیا ہے کہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوگا. یہ بتائیں کہ اس وقت آج صبح بھی ہم نے مختلف بازار کے ریٹ پشاور کے 3 بڑے مارکیٹس ہیں اور سب میں قیمتیں مختلف ہیں. 3,000-2,900 لے کر 3400 تک 20 کلو کا تیلم فروخت ہو رہے ہیں. انتظامیہ کسی بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس وقت میڈیا والے موجود ہیں, کہیں پر بھی انتظامیہ نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ فوڈ سیکٹری اور جو انتظامیہ ہے ڈی سی وغیرہ, ان کو کچھ ہدایت آپ نے جاری نہیں کی؟ اور سر اس کے ساتھ ہی سستا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے, تو جو عوام لے رہی ہے آٹا, ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹا نہیں, ہمیں چوکر دیا جا رہا ہے 20 کلو 13 کلو. اس کی کوئی کوالٹی امپروو ہوگی؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں الگ الگ. ایک کوالٹی جو کہ جن ملز کا آپ نے پچھلے دنوں میرے خیال میں 2-4 دن پہلے دیکھا ہوگا, ہم نے 10 فلور ملوں کے ایکشن لیا ہے, اور اسٹرکٹ سیکٹری صاحب کی طرف سے سارے ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی اس میں رعایت نہیں ہوگی. 10 فلور ملوں کا کوٹا کینسل کیا گیا ہے, فلور مل سیل کیے جاتے ہیں, لاکھوں کے حساب سے جرمانے لگائے جاتے ہیں, جو کہ چوکر کی آپ بات کریں گے اگر گندی کوالٹی کی بیچتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو صرف نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ گندم ہوتی ہے اس کا کلر ڈارک ہوتا ہے. وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ کوالٹی اس کی خراب نہیں ہوتی, لیکن اس کا کلر ڈارک ہوتا ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ فائن آٹا یا جو تندور پہ بھی روٹی ملتی ہے تو سفید روٹی پسند کرتے ہیں. حالانکہ صحت کے حوالے سے فائن آٹا اچھی چیز نہیں ہے, لیکن لوگوں کی ایک پسند ہے, وہ پسند کرتے ہیں, تو اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ کلر کا فرق اور چیز ہے, لیکن کوالٹی گندی اگر ہوگی اس پہ ضرور ایکشن لیا جاتا ہے. سر آڈٹ رپورٹ 2021-22 سامنے آئی ہے, جس کے مطابق محکمہ خوراک میں 8 کروڑ سے زائد کی بے قابلیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر, یہ بے قابلیاں 8 کروڑ سے زائد جو ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں, یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو آپ اگر اس کا ٹیکنیکلی سمجھ لیں, یہ بے قاعدگیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ اس پہ آبجیکشن ریز ہوتا ہے. یہ کرپشن نہیں ہوتی, مطلب بے قاعدگی ہوتی ہے وہ نیکسٹ سٹیج پہ جا کے جب اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے پراپرلی. ابھی انہوں نے ایک چیز ریز کی ہے کہ جی اس چیز میں یہ ہمیں فرق لگ رہا ہے. وہ جب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کلیریفیکیشن جائے گی تو وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی کرپشن ہوگی وہ سامنے آ جائے گی, اور اگر کوئی کرپشن سامنے آئے گی تو اگر میں نے کرپشن کی ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مجھے جو سزا دینی ہے دے دیں. کبھی بھی ہم کرپشن کو کسی کرپٹ آدمی کو سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن بے قاعدگی میں وہ جب آتی ہے ایک چیز کہ یہ ریگولر نہیں ہے, جس میں غلطی ہوتی ہے, وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو رپلائی کرتا ہے. اگر تب بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور وہ کرپشن ثابت ہوتی ہے تو جس نے کرپشن کی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. عاطف صاحب یہ بتائیں کہ کل 11 تاریخ کیا اسمبلیہ تحلیل ہوگی کہ نہیں, اور دوسرا سوال, انٹرنیشنل جو کانفرنس ہوئے تیمور صاحب نے شرکت کی, وفاق کو تو بڑے ڈالرز آ رہے, اس میں خیبر پختونخوا کا کیا حصہ بن رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ پریس کانفرنس ظاہری بات ہے اس وقت عوام کا مسئلہ زیادہ آٹا ہے,
तो अगर उस पे हम कंसंट्रेट करें तो अच्छी बात होगी। लेकिन आपने अभी सवाल किया तो मैंने भी देखा है कि तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमिटमेंट हुई है। ये अमूमन आपने देखा होगा कि अल्लाह करे मिल जाएं, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि जो कमिटमेंट होती हैं उससे एक्चुअल फिर बहुत कम रिसीविंग बहुत कम होती है। और वो भी ये नहीं कि ये कोई कल दे देंगे, ये 3 साल का किसी का टाइम होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का 4 साल होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो वो सूबे के लिए अलग से नहीं होती, वो उन्होंने पाकिस्तान को एक कंट्री के तौर पे अब उसमें जितना हिस्सा जो अगर सैलाब के लिए है, जितना नुकसान यहाँ हुआ है, उसी हिसाब से हम उनसे अपना शेयर मांगेंगे और उम्मीद है कि वो हमें अपना शेयर देंगे। जो आपने सुरख आटे की बात की, जो मिलों को कोटा रोजाने की बुनियाद पर 168 बोरी दी जा रही है खैबर पेशावर में, तो उसमें से वो कितने फीसद चोकर निकालते हैं, कितने फीसद वो होल मिल वो आटा निकालते हैं और कितने फीसद फाइन होता है? और अगर वो फाइन निकालते हैं तो वो सस्ता फाइन जो है नान भाइयों को क्यों नहीं मिलता? उसके लिए क्यों मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जाता? ये परसेंटेज बता दें इनको इसकी। कल असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं, ये ज़्यादा इन्हिसार इसका होगा। एक तो ये है कि जो आपने तहलील की बात की, जो गवर्नर ने ऑर्डर किया था कि वो एतमाद का वोट लें, वो तो अदालत ने सेटिसाइड कर दिया है। तो अब गवर्नर के कहने पे नहीं, अगर हुकूमत खुद ये समझती है कि उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए तो वो लेंगे। अगर अपोजिशन ये समझती है कि इनके पास तादाद पूरी नहीं है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एप्लीकेशन दे दें, उस पर वोटिंग हो जाएगी। तो जो अल्लाह खैर से अल्लाह अगर कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हों, और उसकी वजह भी आपके सामने है। देखिए, तो सिंपल सी बात है, इस पे तो कोई मतलब दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इकॉनमी के, ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस चीज से आएगी कि जब इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी, तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो गंदम मिलता है चोकर कितना जी, निकलता है? 18% चोकर निकलता है, 12% फाइन निकलता है। और ये जो चोकर और फाइन निकलता है, ये उनकी ग्राइंडिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस बैग्स के जो चार्जेस होते हैं उससे वहाँ से माइनस होते हैं। और दूसरी जो आपने बात की कि वो किस रेट पे बिकता है, चूँकि फाइन ज़्यादा पंजाब से आता है तो वो डिफाइन करना मुश्किल होता है कि मिल से कितना फाइन जा रहा है, पंजाब से कितना। तो नेचुरली प्राइसेस जो पंजाब से फाइन आता है उसी बेस पे बाकी फाइन की भी प्राइसेस मुकर्रर होती है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिलों को खुली छूट दी हुई है कि वो फाइन जिस रेट से भी बेचे? नहीं, खुली छूट तो नहीं दी हुई है। जो पंजाब से जो प्राइस हम मुकर्रर करते हैं वो चेकिंग भी होती है। आपके साथ इसके बाद शेयर करते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट डेली के हिसाब से मिलियंस में फ़ाइन करते हैं। वो जो फाइन्स करते हैं वो न सिर्फ मिल्स के खिलाफ करते हैं, बल्कि जो प्राइसेस आप बता रहे हैं ना, प्राइसेस न सिर्फ आटा बल्कि बाकी प्राइसेस की भी चेकिंग करते हैं और उनके मिलियंस फाइन होते हैं। आपके साथ डेटा शेयर करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस डीएफसी रोजाना करते हैं। तो नान भाइयों के लिए कोई आप सिस्टम बना रहे हैं ताकि उनको सस्ता आटा मिले और गरीबों को सस्ती रोटी मिल सके? कोई फाइनल हल है सर? मैं तो वही लो क्वालिटी चीज खाता हूँ, आप जाके जुर्माना करते हैं, चाहे वो सरकार में जमा होता है, हमें क्या फायदा मिलता है? कोई अल्टरनेट नहीं है सर? कोई मतलब परमानेंट इसको बंद करके कोई मतलब फायदा क्या पहुंचा है आवाम को सर आपके जुर्माने करने? मतलब अवाम सर, अवाम में ये तासुर है, ये एक तासुर है। मतलब मैं इस सारी बातों हट के एक बात करना, अवाम में ये तासुर है कि जैसे कोई हुकूमत है ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं। आपके जो इंतजामी ऑफिसर्स हैं वो 80 लाख की गाड़ी से 1 करोड़ की गाड़ी से उतरते हैं, वो उसने क्या एक्शन लेना है? उसे तो पता ही नहीं है कि रोटी 20 की है तो क्या फर्क पड़ता है, 30 की है तो तब क्या फर्क पड़ता है। उसे आप छोटी गाड़ी दें और उससे काम लें ताकि उसे पता हो आप 870 अभी नहीं, बल्कि इससे पहले मजिस्ट्रेट के पास गाड़ी नहीं है, बाइक न दें, आप बाइक न दें। लेकिन ये पूरी दुनिया का असूल है कि आप ग्रेड 17 का अफसर है, अगर आपने उसे
2 करोड़ रुपए की गाड़ी दे दी, तो उससे वो काम क्या करना है? आपने तो उससे काम लेना है ना। वजीर तो हर जगह नहीं जाएगा, सेक्रेटरी साहब तो हर जगह नहीं जाएगा, उसने वो इतना बड़ा सेटअप किस लिए बनाया हुआ है? देखिए, बात आपकी इस सेंस में ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और सख्ती होनी चाहिए। उसमें तो खैर गाड़ी का इतना नहीं है, गाड़ी अगर किसने काम करना हो तो वो 2 करोड़ में भी कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा तो वो 50 लाख में भी नहीं करेगा। लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इंशाल्लाह मजीद कल, जैसा मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और डिप्टी कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, साथ में फूड डिपार्टमेंट की ऑब्वियसली है कि जितनी मजीद सख्ती की जा सके और रेट को मुनासिब उस पर रखने के लिए कोशिशें इंशाल्लाह ताला होती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है। एक सवाल है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत खुद ही ये मसनूई बहरान पैदा कर रही है। इसके साथ ही आप ड्रामा कह लें या जो भी है, लेकिन सच बात यह है कि गोदामों में आटा गंदम बरामद किया गया है। ये गोदाम किसके हैं? ट्रकों में गंदम स्मगल किया जा रहा है, ये ट्रक किसके हैं? ये कहाँ पे किया जा रहा है? आखिर सच बात है कि देखिए, आप तो या शायद लेट आए हों या आपको मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूं। जो एक वीडियो चल रही थी वो कल जब हमने मालूमात की उसकी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पास्को से गंदम या आटा जो अफगानिस्तान में बेचते हैं ह्यूमैनिटेरियन, उसके लिए वो उनके ट्रक्स थे। केपी गवर्नमेंट का आटा या गंदम नहीं थी। दूसरी बात, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी भी हुकूमत के पास तकरीबन कोई 1.5 लाख टन है और वो उससे रेगुलर रिलीज होती रहती है और तकरीबन 6 लाख तक हमारे पास पाइपलाइन में होगा। तो अगर कोई जाके कहे कि जी ये तो गोदाम में पड़ा हुआ है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि गोदाम में तो पड़ा होता है, लेकिन उसका ये तो नहीं है कि अगर आज आप सारी रिलीज कर दें, कल क्या करेंगे? कल कहाँ से आप गंदम लाएंगे? तो मतलब ये इस तरह ये ड्रामों से और इससे नहीं होता। अगर मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी से बात करें। 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत दे रही है, 35 अरब रुपए वो दे